हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रतिरक्षा, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी। देखिए, प्रतिजन किसे कहते हैं? बाहरी पदार्थ या रोगजनक प्रतिजन कहलाते हैं। बाहरी पदार्थ धूल, मिट्टी के कण, है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। रोगजनक विषाणु, जीवाणु, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रतिजन। प्रतिरक्षी, रोगजनक को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है जो प्रतिरक्षी कहलाता है। क्या होता है? जब रोगजनक किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक है, तो हमारा शरीर उन रोगजनकों को, उन दुश्मनों को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन सैनिक का निर्माण करता है जो प्रतिरक्षी कहलाता है ना। देखिए, बाहरी पदार्थ और रोगजनक। बाहरी पदार्थ का धूल, मिट्टी, रोगजनक विषाणु, जीवाणु, तो जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रतिजन। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं किसी भी माध्यम से, नाक से, खाने के, भोजन के द्वारा, किसी भी प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं, तो शरीर का रुधिर में उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब शरीर के अंदर की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होकर क्या करेंगी? अब उसको शरीर को क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करना पड़ेगा। तो सक्रिय होंगी, जिसके बदले आपके शरीर की कोशिकाएं अनुक्रिया करेंगी और उस अनुक्रिया में वो एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बनाती हैं जो क्या कहलाता है? प्रतिरक्षी कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रतिरक्षा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जीवों की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। जितने भी जीव होते हैं सभी में अपने अपनी बॉडी के हिसाब से रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। एक्चुअली में ये रोग से नहीं लड़ रही, ये रोग कारक से लड़ रहे हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा कहेंगे। प्रतिरक्षा का मतलब होता है स्वयं की रक्षा। किससे? रोगजनकों से। प्रकार दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। जो सहज प्रतिरक्षा होती है वो सभी जीवों में जन्म से होती है और अविशिष्ट होती है। मतलब अगर कोई रोगजनक आपकी बॉडी पर या किसी मनुष्य के शरीर पर अटैक करता है या प्रवेश करता है तो सभी के लिए समान व्यवहार करती है। अनुवांशिक होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। अगर हम बात करें त्वचा, तो त्वचा क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोकती है। आमाशय में अम्ल, अगर कोई सूक्ष्म जीव भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तो अम्ल उसको क्या कर देता है? मार देता है। तो ये सभी क्या है? सहज प्रतिरक्षा है। जन्म से होती है, अविशिष्ट होती है, सभी रोग जनकों के लिए समान होती है, अनुवांशिक होती है। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की। ठीक है, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो जन्म के बाद विकसित होती है। व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके बाद व्यक्ति ने जिस तरह से जीवन अपना व्यतीत किया, जिस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाई, हेल्दी बॉडी, नियमित व्यायाम किया और अच्छा भोजन किया, तो उस तरीके से उसके हिसाब से जन्म के बाद विकसित होती है। विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग रोग जनकों के लिए अलग अलग होती है। विषाणु ने आक्रमण किया तो उसके हिसाब से रहेगी, जीवाणु ने आक्रमण किया तो उसके हिसाब से। ये अनुवांशिक नहीं होती है, क्योंकि ये तो किस तरह से ग्रोथ कर रही है? ये ग्रोथ कर रही है आपके जीवन के हिसाब से कि आप किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उस पर निर्भर कर रही है। उदाहरण है प्रतिरक्षी का निर्माण। अभी बताया था कि जब कोई रोगजनक
आपके शरीर पर आक्रमण करता है या प्रवेश करता है तो आपका शरीर बदले में क्या बनाता है, सैनिक बनाता है, एक विशिष्ट प्रोटीन बनाता है जो क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा को और डिटेल में। सहज प्रतिरक्षा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले शारीरिक अवरोधक, शरीर के बाहर जो अवरोधक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, शारीरिक अवरोधक। त्वचा, त्वचा आपके पूरे शरीर में है। जरा इमेजिन करिए, कल्पना करिए अगर त्वचा नहीं होती तो क्या होता, सारे के सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, संक्रमण कर देते हैं आपकी बॉडी पर। तो त्वचा क्या करती है, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है और क्या करती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। इसी प्रकार एपिथीलियम की श्लेष्म आलेप, एपिथीलियम की श्लेष्म आलेप ये जो लिखा है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उपस्थित होता है श्वसनांग, नाक वगैरह और अपना जो श्वसन तंत्र होता है वहां पर उपस्थित होता है और इसी के साथ मूत्रोजनन मार्ग में। अब ये जो श्लेष्म आलेप है ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, श्लेष्म आलेप में चिपक जाते हैं जिसके कारण ये शरीर में प्रवेश होने से रुक जाते हैं। चलिए इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है कायिकी अवरोधक। कायिकी अवरोधक मतलब जो कार्य के द्वारा क्या करे, शरीर की रक्षा करे, प्रतिरक्षा करे। जैसे मुंह में लार, ये कार्य है। तो जो लार होती है उसमें विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। जब कभी सूक्ष्म जीव मुख में प्रवेश कर जाता है तो लार में उपस्थित पदार्थ क्या करते हैं, उन्हें मार देते हैं। साथ ही अमाशय में अम्ल, आप जब भी भोजन करते हैं अमाशय में अम्ल का स्त्रावण होता है। बाय चांस कभी भोजन के द्वारा कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाता है तो अमाशय में जो अम्ल होता है वो उन्हें क्या करता है, मारने की कोशिश करता है। इसके बाद है आंखों के आंसू। आपको खुद ही को मालूम है अगर कोई चीज आंखों के अंदर चले जाती है तो आंसू के फॉर्म में वो क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी बाहरी पदार्थ आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके बाद है कोशिकीय अवरोधक जो कोशिका में उपस्थित होते हैं। देखिए विशेष प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो कि रक्त में होती हैं, है ना, इनके उदाहरण है, इनके प्रकार है PMNL, है ना, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट्स कुछ प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती है। जैसे अगर कोई रोगजनक आपके शरीर में रुधिर में प्रवेश कर जाता है तो ये मारक कोशिकाएं T लिम्फोसाइट और V लिम्फोसाइट को सक्रिय करती हैं, है ना। ये सभी क्या करती है, रोगजनक को मारने का कार्य करती है। भक्ष्यकाणु, भक्ष्यकाणु क्या करते हैं, अगर कोई रोगजनक आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, निगल लेते हैं। तो ये जितने भी श्वेत रुधिर कोशिकाएं और उनके प्रकार है ये सभी सूक्ष्म जीवों को मारकर या भक्षण कर उन्हें प्रवेश होने से रोकती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइन अवरोधक। देखिए बच्चों, साइटोकाइन अवरोधक एक प्रतिजैविक विहीन प्रोटीन होता है। प्रतिजैविक मतलब क्या, जो प्रतिरक्षी जिसमें उपस्थित नहीं होते, एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना। कोशिकाओं द्वारा मुक्त किया जाता है, लेकिन कब, जब कोई रोगजनक कोशिकाओं में प्रवेश करता है तब कोशिकाएं क्या करती हैं, एक विशिष्ट प्रोटीन बनाती है जो कि कैसा होता है, प्रतिजैविक विहीन होता है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स दिख रहे हैं ये कोशिकाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये जो कोशिका है यहाँ पर सेंटर में, इस कोशिका पर किसी ने विषाणु ने आक्रमण किया, विषाणु का संक्रमण हुआ। तो विषाणु संक्रमण के कारण ये कोशिकाएं क्या होती है, यहाँ पर ये कोशिका यहाँ पर क्या होगी, मर जाएगी। लेकिन मरने के उपरांत ये जो सेंटर की कोशिका है अपनी पड़ोसी कोशिकाओं के ऊपर एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती है। जो विशिष्ट प्रोटीन होता है ये क्या कहलाता है, साइटोकाइन। तो ये सभी आपके शरीर के अंदर जो कोशिका वाला भाग होता है कोशिकाओं, तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रोटीन बनता है जो क्या कहलाता है, साइटोकाइन कहलाता है ना। इस साइटोकाइन का उदाहरण है इंटरफेरॉन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये जो प्रोटीन जो पड़ोसी कोशिकाओं के ऊपर जमा हो गया है ये असंक्रमित कोशिकाओं को भविष्य में विषाणु संक्रमण से बचाता है। क्लियर है, साइटोकाइन। तो हमने 4 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा पढ़ी। पहली है शारीरिक अवरोधक,
फिर है कायिकीय अवरोधक, फिर है कोशिकीय अवरोधक और फिर है साइटोकाइन अवरोधक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, शारीरिक S, कायिकीय K, कोशिकीय K एंड साइटोकाइनिन S, S K K S। गुड बाय बच्चों।